ओम गम गणपते नमः। शिव महापुराण पूजन श्रवण विधि। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने लोक हित को ध्यान में रखते हुए शिव महापुराण की पूजन तथा श्रवण विधि का वर्णन करता हूँ। शिव महापुराण का वर्णन किसी ऐसे शिव भक्त से करना चाहिए जो परम सात्विक, दयालु तथा साधु प्रवृत्ति का हो, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष वैर की भावना न हो और जो मन कर्म वचन से सर्वदा पवित्र हो। कथा आदि शिवालय, तीर्थ स्थल तथा बिल्व पत्र के नीचे होती है तो उत्तम है, अन्यथा घर पर ही व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए धरती को लीप कर शुद्ध करें। स्थान को सजाने के लिए केले के खंभे खड़े करें, ध्वजाएं लगाएं और तब वेदी बनाकर उसके ऊपर भगवान शंकर का आसन लगाएं। आसन बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि वक्ता का मुख उत्तर की ओर तथा श्रोताओं का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। कथा आरंभ होने से पहले गणेश जी का पूजन आवश्यक है। गणेश पूजन के बाद शिव कथा पुस्तक का पूजन करें और तब कथा आरंभ करें। कथा समाप्ति तक वक्ता उपवास ही रखे तो उत्तम है, अन्यथा एक समय के सात्विक भोजन का भी नियम है। कथा समाप्ति तक वक्ता और श्रोता संयम का पालन करें, अपनी इंद्रियों को वश में रखें और अपने मन को भी दूषित न होने दें। जो श्रोता कथा सुनते समय भी पाप विचारों में लीन रहते हैं, उन्हें मृत्यु के उपरांत नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। श्रोता को चाहिए कि वह पाप तथा दोषों की शांति के लिए शिव पंचाक्षरी मंत्र से होम करे और कथा समाप्त होने पर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। भक्तिपूर्वक ऐसा करने से शिव महापुराण उत्तम फल देता है तथा शिव अनुग्रह से पापी मुक्त हो जाता है। हे मुनिजनों, सौनकादि ऋषियों, आपके आग्रह पर वह शिव महापुराण का महात्म्य मैंने सुना दिया। जो प्राणी इस संसार में आकर शिव के आश्रित होकर जीते हैं तथा उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को पाते हैं। इति श्री महापुराण महात्म्य संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।